नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है ना। और बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करके रख लीजिए, है ना। यह क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है, डायरेक्टली 4 नंबर में। तो चलिए समझते हैं लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड के प्रकार। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड के प्रकार। चलिए देखते हैं लिगेंड किसे कहते हैं। तो लिगेंड को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। किसको? उपसहसंयोजिक यौगिक का। किसका? एक उपसहसंयोजिक यौगिक। तो हमारा उपसहसंयोजिक यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक का उदाहरण लेते हैं, है ना। तो इसमें मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, है ना, पोटेशियम, है ना, जो बाहर है ये Fe है और CN6। चलिए, ये हमारे एक क्या है, एक उपसहसंयोजिक यौगिक है। क्या है? उपसहसंयोजिक यौगिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिगेंड क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्या है, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु Fe। क्या है? केंद्रीय धातु आयन परमाणु क्या है? Fe। तो यहाँ पर लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु Fe। क्या रहते हैं? Fe। और ये आप लोग क्या दिखा रहे हैं? Cn कहते हैं 6 है। क्या है? 6। तो Cn बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। Cn क्या है? Cn 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 Cn। तो Cn क्या होता है? क्या होता है हमारा? ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि वे परमाणु, क्या बच्चों, वे परमाणु मतलब कि Cn 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 क्या है? ये हमारे परमाणु है। क्या है? परमाणु है। तो वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को, ये केंद्रीय धातु आयन है। Cn क्या है हमारा? क्या है? परमाणु है। तो क्या बोलेंगे? वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को, जो केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि Cn 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 Cn, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मतलब कि जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन को दान देता है। क्या? जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन को दान देता है। क्या कहलाता है? वह लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वह लिगेंड कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि वे परमाणु, वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन, जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देता है। कहता है दान में देता है। क्या कहलाता है? वह लिगेंड कहलाता है। वह लिगेंड कहलाता है। लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वह लिगेंड कहलाता है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन समझ गए आप लोग। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन को मैं आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। चलिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया तो इसकी डेफिनेशन को मैं लिख दे रहा हूँ। परिभाषा, है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा। तो वे परमाणु, क्या बोलेंगे? वे परमाणु, वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को, जो केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को, आयन को, केंद्रीय धातु आयन को अपने, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? दान में देता है। दान में देता है। क्या करता है? दान में देता है।
क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वह लिगेंड कहलाता है, वह लिगेंड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़े के रूप में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान में देता है। किसको? केंद्रीय धातु आयन को। किसको? केंद्रीय धातु आयन को। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये जो एफ ई है, ये क्या है हमारा? केंद्रीय धातु आयन है। क्या है ये? केंद्रीय धातु आयन। क्या है? केंद्रीय धातु आयन। और ये क्या है हमारे? लिगेंड परमाणु। ये क्या है हमारे? लिगेंड, लिगेंड या परमाणु है ना? लिगेंड परमाणु। क्या है ये? लिगेंड परमाणु है। ये क्या है हमारे? लिगेंड परमाणु है। तो क्या बोलेंगे? वे परमाणु, लिगेंड परमाणु है, क्या लिगेंड परमाणु? तो क्या बोलेंगे? वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को, वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देता है। वे परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन को, जो केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, जोड़े के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देता है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन को लिख लिया आप लोगों ने, और मैंने इसके आंसर को भी आप लोग को लिख के दे दिया है। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसके आंसर को लिख लीजिए, है ना? ये रही इसकी डेफिनेशन लिगेंड की। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? वीडियो को शेयर करते रहें आप लोग प्रॉपर तरीके से, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहें कि आप लोग को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अब बात करते हैं इसके प्रकार की। किसके? प्रकार की। तो प्रकार कितने प्रकार का होता है? यह 4 प्रकार का होता है। बहुत सी किताबों में पढ़ोगे तो ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन मैंने जो चीज़ को पढ़ा है वह 4 प्रकार का होता है। कैसे? चलिए बताते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं, है ना? तो हेडिंग डालते हैं इसके प्रकार। प्रकार हमने हेडिंग डालिए क्या? प्रकार। तो पहला प्रकार होता है पहला चीज का एक दंतुर लिगेंड। कौन सा? एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड मीन सभी को डेफिनेशन लिखते चलता हुआ ना। तो क्या था बच्चों? वे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है। क्या? एक दाता परमाणु मतलब कि एक लिगेंड जो देता है, मतलब कि एक लिगेंड देता है, देने वाला, जो एक लिगेंड देने वाला होता है ना? जो एक लिगेंड देता है वह एक दाता परमाणु होता है। क्या होता है? एक दाता परमाणु होता है। तो क्या बोलेंगे? वे लिगेंड, वे लिगेंड, वे लिगेंड जिसमें केवल, इसमें केवल एक दाता परमाणु, एक दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु होता है एक दंतुर, होता है एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। एक दंतुर लिगेंड कहलाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? उसमें CN पढ़ा था, साइनो, है ना? जो क्या करते हैं, जो जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देता है, जोड़े के रूप में देता है ना? और ये क्या करता है? ये एक दाता परमाणु देता है। क्या देता है? एक परमाणु को देता है। जैसे कि उदाहरण इसका लिख लीजिए, जो एक दाता परमाणु देता है तो वो हो गया हमारा क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ये एक दंतुल लिगेंड कहलाते हैं। क्या? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये क्या है? एक दंतुल लिगेंड है जो एक दाता परमाणु देते हैं। क्या देते हैं? जो केवल एक दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये एक दंतुल लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है? इसको आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। चलिए, लिख लिए। चलिए, अब बात करते हैं इसके द्विदंतुल लिगेंड। किसके? द्विदंतुल लिगेंड के। द्विदंतुल लिगेंड, हाँ, तो यहाँ पर लिख डालता है दूसरा द्विदंतुर
लिगेंड। अब दो दंतु लिगेंड क्या होता है, जस्ट सेम सेम उसी प्रकार। तो क्या बोलेंगे, वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है ना। अभी एक दंतुर था तो एक लिगेंड था, एक दाता परमाणु था, अब इसमें दो कर देंगे तो क्या बोलेंगे, वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। अब दो दंतुर लिगेंड के अंतर्गत आता है हमारा, उदाहरण में ले लेते हैं एमीन CH2 बॉन्ड NH2, CH2 बॉन्ड NH2। क्लियर है। अब बात करते हैं त्रिदंतुर लिगेंड, किसका, त्रिदंतुर लिगेंड की, या त्रिदंतुर लिगेंड क्या बोलते हैं, बहुदंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं उसको हम बहुदंतुर लिगेंड भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड। तो वे लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु क्या देते हैं, दाता परमाणु क्या करते हैं, होते हैं या दान में देते हैं। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, वे लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु होते हैं, क्या कहलाता है, बहुदंतुर लिगेंड कहलाता है। होते हैं तो मतलब क्या होता है, दान करने वाले होते हैं, है ना। बहुदंतुर लिगेंड कहलाता है, बहुदंतुर लिगेंड कहलाता है। उदाहरण के तौर पर इसका क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण में आ जाएगा डाई एमीन टेट्रा एथिलीन, डाई एमीन टेट्रा एथिलीन, ये होता है इसका उदाहरण। क्लियर है। अब बात करते हैं जो बहुत मोस्ट है, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अपनी किताबों में हो सकता है ये नहीं हो, है ना। तो चौथा होता है हमारा उभयदंतुर लिगेंड। क्या होता है, उभयदंतुर लिगेंड। पढ़ लीजिए आप लोग, है ना, कि लिगेंड 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। तो चौथा होता है कौन सा हमारा, उभयदंतुर लिगेंड। कौन सा पे बच्चों, उभयदंतुर लिगेंड। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, जो मैं आप लोग को आज बता रहा हूं। चौथा क्या होता है, उभयदंतुर लिगेंड। तो उभयदंतुर लिगेंड क्या होता है बच्चों, जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं। सुनिए पहले, जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन केंद्रीय धातु आयन को केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान में देता है। क्या कहता है, जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं या दान में देता है, वो कहलाता है हमारा उभयदंतुर लिगेंड। अभी तक इसे बहुदंतुर लिगेंड पढ़े, तो 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। दो दंतुर में दो दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान में देते हैं। और अगर एक है तो एक दंतुर है तो उसमें एक दंतुर लिगेंड में एक दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दान में देता है। अब उभय दंतुर लिगेंड में क्या होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं। तो दो दाता परमाणु में से केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान में देता है। समझ गए, उसे कहते हैं हम उभय दंतुर लिगेंड। क्लियर है। चलिए इसकी डेफिनेशन मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके, है ना।
उभयदंतुर लिगेंड। तो क्या बोलेंगे बच्चों, वे लिगेंड, क्या बोलेंगे, वे लिगेंड जिसमें, वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु, जिसमें दो दाता परमाणु, जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को केवल एक ही परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, दान करते हैं। क्या कहलाता है, उभयदंतुल लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उभयदंतुल लिगेंड कहलाता है। दान करते हैं, उभयदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। उदाहरण में इसको लिख लीजिए NO2। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोग को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से लिगेंड और लिगेंड के प्रकार को समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चों तक वीडियोस पहुंच सके और उसकी हेल्प हो सके। चलिए बच्चों, ऐसे ही मैं मोस्ट क्वेश्चन को लेके आप लोग को समक्ष आता रहूँगा जो एग्जाम में आते हैं, है ना। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को एक नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद।